हाय एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनेरियन 01। तो आप लोग को पहले से पता होगा, तो ये सीरीज़ जो चल रही है, ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चल रही है, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम में आप लोग के फर्स्ट ईयर बीबीएससी एंड एज में पूछी जाती है। तो मैंने अभी तक फर्स्ट पेपर का डिस्कशन कर लिया है, पेपर वन का। तो जो लोग अभी भी पेपर वन नहीं देखे हैं, वो जाके पेपर वन 2023-2022 की देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आज फिजियोलॉजी का मैं लेकर आया हूँ, और एनाटॉमी और एलपीएम का मैंने पेपर वन और फिजियोलॉजी का भी पेपर वन सारा डिस्कस कर लिया है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे रिलेटेड टू सिलेबस या फिर एमसीक्यूज़। तो ये जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आप लोग के उसमें पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने के लिए एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सही होना कंपलसरी है। तो ये फिजियोलॉजी पेपर टू है, और फिजियोलॉजी पेपर टू में 2 यूनिट आती है, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 1 और 2 आप लोग की पूछी जाती है पेपर वन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में है एक्सक्रीटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है। यूनिट 4 में है रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, ग्रोथ, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी। तो ये यूनिट 4 में है। तो इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, 40 मार्क का होता है, और 60 मार्क का जो होता है आप लोग का सब्जेक्टिव होता है। तो ये 40 मार्क के लिए, और बहुत ज़रूरी होता है इसमें अच्छा स्कोर करना। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारी मिलती रहें वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो मैं जो अभी लेके आया हूँ, फिलअप है और एमसीक्यू है। तो फिलअप एमसीक्यू हम 40 डिस्कस करेंगे, जिससे सारा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा पेपर वन और पेपर टू से, सॉरी पेपर टू के लिए। और ये जो जो इतने सारे यूनिट हैं, इन सारे यूनिट में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ। तो जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो स्टिमुलेट करता है किसके रिलीज को? ठीक है, तो ये रिलीज करता है, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ACTH। ACTH क्या है? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये ACTH के ये जो हार्मोन होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ACTH को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड सेल कॉल्ड। तो प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड सेल से। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लैक्टोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स बोलते हैं उसे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 होता है प्रीवियसली, इसे पहले और क्या बोलते हैं, या फिर प्रीवियसली नोन एज। ठीक है, उसे पहले किस नाम से जानते थे? तो उसे जानते थे सोमेटोमेडिन के नाम से। सोमेटोमेडिन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश आर यूज कॉमनली इन वेटनरी मेडिसिन। तो वेटनरी मेडिसिन में क्या यूज होता है? ठीक है, तो इसमें होता है गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, वेटनरी मेडिसिन टू डुप्लीकेट द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ LH एंड FSH। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ LH और FSH के लिए वेटनरी मेडिसिन में क्या यूज होता है? तो LH FSH के लिए गोनाडोट्रोपिन यूज होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स, PINS। ठीक है, जैसे PMSG है, SCG है। तो ये जो होते हैं कॉमनली यूज होते हैं वेटनरी मेडिसिन में, और डुप्लीकेट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ LH एंड FSH। डैश सेल्स आर एड्रेनल मेडुला ऑफ एनिमल आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो कौन से सेल होते हैं जो एड्रेनल मेडुला के कौन से सेल ऐसे होते हैं जो एनिमल में एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं? तो ये होता है आप लोग का सिंपैथेटो एड्रेनल सिस्टम। ठीक है, तो वो होता क्या है? सिंपैथो एड्रेनल सेल। ठीक है, सिक्स नंबर क्या है? इन कैटल एंड शीप द ओवरी इज
तो कैटल और शीप में जो ओवरी होती है कौन से शेप की होती है? तो कैटल और शीप की जो ओवरी होती है आलमंड शेप की होती है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? द इंटेस्टाइनल सेल दैट आर लोकेटेड अमंग द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर नेम। तो इंटेस्टाइनल सेल जो लोकेट होता है सेमनीफेरस के पास, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं उसे? वेरी गुड। तो ऐसे आराम से करेंगे तो ये सब पूरा कवर हो जाएगा, बहुत आसान होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? द हार्मोन रिलीज फ्रॉम हार्ट दैट रेगुलेट द ईसीजी सोडियम ईसीएफ सोडियम लेवल इज। तो जो हार्मोन रिलीज होता है हार्ट से और रेगुलेट करता है ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के सोडियम लेवल को, उसे क्या बोलते हैं? उसे एएनपी बोलते हैं। एएनपी क्या है? आर्टेरियल न्यूट्रेटिव पेप्टाइड्स। ATRIAL न्यूट्रेटिक पेप्टाइड। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टडी या बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। तो इन एनिमल के बिहेवियर को, स्टडी को क्या बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं। फ्लेमन रिफ्लेक्स अकर ड्यू टू। फ्लेमन रिफ्लेक्स किसके द्वारा होता है? अकर ड्यू टू। तो होता है फेरोमोन्स जो होते हैं इसके कारण से होता है, फेरोमोन। ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश हार्मोन इंक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कौन से हार्मोन इंक्रीज करते हैं पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज? ठीक है। तो ये इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, वो इंक्रीज करती है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए इंसुलिन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स्ट्रा पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हैविंग एक्शन सिमिलर टू एलएच इज। तो एक्स्ट्रा पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन जो होता है उसके पास जो होता है एक्शन होता है सिमिलर टू एलएच, तो वो कौन सा होता है? तो मैंने अभी पहले भी बताया था, गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं एचसीजी जो होता है। ठीक है। एचसीजी। एचसीजी पूरा आप लोग को पता भी होगा, इसका पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश सेल सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो कौन सा सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करते हैं? वो होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली, SERTOLI CELLS। ठीक है, सर्टोली सेल होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्म फ्रॉम द एफरेंट आर्टियोल इन द नेफ्रॉन। तो जो मतलब कौन से ऐसे चीज होते हैं जो टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्म करते हैं एफरेंट आर्टियोल, नेफ्रॉन में जो एफरेंट आर्टियोल होते हैं उनसे? तो वो ग्लोमेरुलस होते हैं। GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। तो ये होते हैं जो कि टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करते हैं। कहाँ से करते हैं? एफरेंट आर्टियोल, नेफ्रॉन में जो एफरेंट आर्टियोल होते हैं वहाँ से। इफरेंट एफरेंट ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या? चेंज इन मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल विद इन 24 आवर इज कॉल्ड। तो मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स जो होते हैं 24 आवर में, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं डाई यूरेनल वेरिएशन। डाई यूरेनल, DIURANAL, डायूरेनल वेरिएशन। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश ओव्यूलेट आफ्टर एंड ऑफ स्ट्रेस फेज। तो क्या ओव्यूलेट होता है आफ्टर एंड ऑफ स्ट्रेस फेज? ठीक है। तो इंड्यूस ओव्यूलेटर्स जो होते हैं वो ओव्यूलेट करते हैं आफ्टर एंड ऑफ स्ट्रेस फेज। तो ये इंड्यूस, ये कभी कभी एग्जांपल उसमें पूछ लेता है, अभी मैं बताता हूँ। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर। तो अब मेरे एग्जाम में क्या हुआ था, अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम जब था 2023 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस ओव्यूलेटर्स। ये क्वेश्चन आया था इंड्यूस ओव्यूलेटर के एग्जाम्पल। तो उसमें ढेर सारे होते हैं, लेकिन मैं आप लोग को नाम बताता हूँ इंड्यूस ओव्यूलेटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कैट हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है,
और कैमल भी हो सकता है। ठीक है, ये कैमल वगैरह ये सब जो होते हैं इंड्यूस ओव्यूलेटर होते हैं। तो इंड्यूस ओव्यूलेटर वो होते हैं जो ओव्यूलेट करते हैं इन द ईस्ट्रस फेज। ईस्ट्रस फेज जब खत्म होता है उसके बाद उनका ओव्यूलेशन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन प्रेग्नेंट एनिमल कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड। तो प्रेग्नेंट एनिमल में कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, तो उसे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड। तो मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन उसके इसके मिल्क सिक्रेशन के मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड गैलेक्टोपोइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। गैलेक्टोपोइसिस की डिफिनेशन, गैलेक्टो GALACTOPOIESIS, गैलेक्टोपोइसिस। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, माल्फिजियन कॉर्पोसल्स इज आल्सो कॉल्ड। तो माल्फिजियन कॉर्पोसल को और क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पोसल, रीनल कॉर्पोसल्स क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पोसल्स। 20 लास्ट क्वेश्चन है फिलअप का, डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बाय इनहिबिटिंग एफएसएच सिक्रेशन। एफएसएच सिक्रेशन को इनहिबिट एफएसएच सिक्रेशन को इनहिबिटिंग करने के बाद कौन सा ऐसा वो है जो इनहिबिट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, सॉरी, कौन सा ऐसा वो है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एफएसएच को इनहिबिट करके, तो होता है इनहिबिन। इनहिबिन जो होता है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गया जो कि फिलअप का है। तो 20 क्वेश्चन इसमें से आप लोग को ये मैच द फॉलोइंग या फिर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में मिल सकता है, तो इसे बढ़िया से ज़रूर कर लीजिएगा कवर। और वंस अगेन जो इस चैनल पे अभी नए नए आए हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, वो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को डेली अपडेट मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूर दूर तक वेटनरी से रिलेटेड या फिर जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यू पोर्शन पे। तो एमसीक्यू पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फिलअप या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह में मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑल हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन एक्सेप्ट डोपामिन आर। तो जितने भी हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं डोपामिन के अलावा, वो क्या होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, पेप्टाइड होते हैं या अमाइन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हाइपोफिजियोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं डोपामिन के अलावा, वो सारे के सारे पेप्टाइड होते हैं। तो ऑप्शन हमारा दूसरा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन वाज रेगुलेटेड बाय बोथ रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो इसमें से कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन ऐसा है जो कि किससे रेगुलेट होता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, ग्रोथ हार्मोन भी होता है, TSH होता है। तो ये तीनों होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑफ द अबव हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, द पैराथायरॉयड ग्लैंड ऑफ एनिमल कंटेन ए सिंगल बेसिक टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल टर्म एज। तो दो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं एनिमल, उसमें कंटेन सिंगल बेसिक टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल। तो उसमें सिंगल बेसिक टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चीफ सेल उसे बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं, चीफ सेल बोलते हैं। ऑक्सीफिल सेल्स, ट्रांसलेशनल सेल ये सब नहीं होता। ठीक है, विटामिन डी नेसेसरी फॉर। तो विटामिन डी की ज़रूरत क्यों होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम मेटाबोलाइजेशन के लिए, या फिर दोनों। तो ये होता है बोथ 1 और 2 के लिए, ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन के लिए और कैल्शियम मोबिलाइजेशन के लिए, दोनों में काम इसकी आती है, ज़रूरत होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज
थेरापेटिक एजेंट इन द वेटनरी मेडिसिन ड्यू टू देयर, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं थेरापेटिक एजेंट के तौर पे वेटनरी मेडिसिन में। तो उसका रीज़न पूछा है, तो किस रीजन से होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, ये दोनों होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं, इसी वजह से ये होते हैं। यानी ऑप्शन तीसरा, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ इन द सीमन ऑफ स्टेलॉन। ठीक है, तो सीमन स्टेलॉन के सीमन में, ठीक है, तो स्टेलॉन के सीमन में व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के लिए। और एक चीज़ हो, स्टेलॉन क्या होता है, स्टेलॉन ये भी तो जानना जरूरी है। स्टेलॉन जो होता है आप लोग का ये एडल्ट जो होता है अनकास्ट्रेटेड मेल हॉर्स जो होता है एडल्ट अनकास्ट्रेटेड मेल होता है। क्या होता है, एडल्ट अनकास्ट्रेटेड मेल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ इन द स्टेलियन, तो ये जो आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। तो हम लोग के सीमन में भी फ्रक्टोज होता है और इन लोग के सीमन में भी फ्रक्टोज होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। 7 नंबर, इंड्यूस ओव्यूलेशन इज सीन इन, अभी मैंने बताया था, देखिए इंड्यूस ओव्यूलेशन किस में सीन होता है, रैट में होता है, रैबिट में होता है, या माइस में होता है, काऊ में होता है। मैंने उसमें बताया था किस में होता है, रैबिट में होता है, कैट में होता है और कैमल होता है। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए। और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इंड्यूस ओव्यूलेशन किस में होता है, तो ये आप लोग करके जाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्री नेटल ग्रोथ ऑफ इंक्लूड, प्री नेटल ग्रोथ क्या इंक्लूड करता है, क्लीवेज, डिफ्रेंशिएशन, या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। तो प्री नेटल ग्रोथ में ये सब होता है, क्लीवेज भी होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है, डिफ्रेंशिएशन भी होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है, तो ऑल आदर हो जाएगा। इट्रोसाइट आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन दैट कॉज देम टू हीमोलाइज द सॉल्यूशन मस्ट बी, तो इट्रोसाइट जो होता है सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है, कॉज देम टू हीमोलाइज दी सॉल्यूशन मस्ट बी, तो जो अगर इट्रोसाइट हीमोलाइज होता है सॉल्यूशन में, तो उससे क्या, कौन सा सॉल्यूशन होता है वो, तो हीमोलाइज हो रहा है, अगर हीमोलाइज मतलब टूट रहा है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द हार्मोन विच यूजुअली सिंथेसाइज एंड आर नॉट स्टोर्ड, तो कौन सा हार्मोन जो है यूजुअली सिंथेसाइज होता है लेकिन स्टोर नहीं होता, तो स्टेरॉइड हार्मोन जितने भी होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, स्टोर नहीं किए जाते हैं, स्टोर नहीं होते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है, ट्यूबुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी बोमेंस कैप्सूल टू दी रीनल पेल्विस बाय, ट्यूबुलर फ्लूइड जो होते हैं ट्रांसपोर्टेड होते हैं बोमेंस कैप्सूल द्वारा टू दी रीनल पेल्विस बाय किसके एक्शन से वो होते हैं, तो जो जितने भी ट्यूबुलर फ्लूइड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बोमेंस कैप्सूल से रीनल पेल्विस, वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट द्वारा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम एक्सेप्ट, तो सोडियम कहाँ से रीअब्सॉर्ब होता है, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट जो होता है आप लोग का डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, तो यहाँ से रीअब्सॉर्ब नहीं होता, बाकी पीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट से ये रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये कुछ मैं बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल वगैरह हो गया, यहाँ से पीसीटी डीसीटी, ठीक है, ये हेनले लूप हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये कलेक्टिंग ट्यूब हो गया। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, तो ये डिसेंडिंग लूप में रीअब्सॉर्ब नहीं होता है सोडियम। ठीक है, तो यहीं पे बता रहा है। 30 नंबर, प्री नेटल ग्रोथ इन्वॉल्व, तो ये देखिए वही पुराना वहीं पे क्वेश्चन था, प्री नेटल ग्रोथ में आल आप दबा हो जाएगा। एग्नोस्टिक बिहेवियर इंडिकेट, तो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो होता है वो इसमें एग्रेशन होता है, फीडिंग नहीं होता, सेक्सुअल बिहेवियर नहीं होता, ग्रुपिंग नहीं होता।
एग्रेशन होता है एगोनिस्टिक बिहेवियर में। पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय, तो पार्चुरेशन जो होता है वो इनिशिएटेड होता है कैसे, ठीक है। मैकेनिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद डैम, ऐसा नहीं है। रिलैक्सिन, फीटल एसीटीएच, तो ये फीटल एसीटीएच होता है, प्रोस्टेटा ग्लैंडिन से नहीं होता। द प्रोसेस विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी इन हायर मैमल आर, तो पॉलीस्पर्मी हायर मैमल में कैसे प्रिवेंट होता है, तो ये होता है जोनल रिएक्शन से, ठीक है, जोनल रिएक्शन। तो जब यहाँ पे स्पर्म वगैरह आता है तो एक ही स्पर्म को अंदर जाने दिया जाता है, तो जोनल रिएक्शन जो होता है एक ही स्पर्म मतलब एक स्पर्म इंटर जैसे करता है तो वो क्लोज हो जाता है जोन, ठीक है, जोनल रिएक्शन उसे बोलते हैं। एक से अधिक नहीं जा सकता एक के पास, ठीक है, स्पर्म जो होता है, तो उसे जोनल रिएक्शन बोलते हैं। इसे डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी तो जोनल रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा आप लोग को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। द प्राइमरी मोटर सेंटर ऑफ शेवरिंग इज लोकेटेड इन, प्राइमरी मोटर सेंटर शेवरिंग के लिए जो हम कापते हैं उसके लिए प्राइमरी मोटर सेंटर कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में प्राइमरी मोटर सेंटर फॉर शेवरिंग, ठीक है, जो कांपने वाला प्राइमरी सेंटर मोटर होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बेसिक हार्मोन्स विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो कौन सा बेसिक हार्मोन होता है जो नेसेसरी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट मेमोरी ग्लैंड के लिए वो जो होता है हमारा 3rd नंबर बोथ A1 और 2, ठीक है, बोथ 1 और 2 इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है, सोलार रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, तो सोलार रेडिएशन जो होता है वो कैसे मेजर किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैम्पबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्ड, साइमंस गॉज, या फिर साइकोमेट्रिक चैम्बर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन जो मेजर होता है वो कैम्पबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्ड से मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन 1 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन दैट स्टिमुलेट पिजन क्रॉप ग्लैंड टू सीक्रेट क्रॉप मिल्क, तो ये पूछा जाता है क्रॉप मिल्क किस में पाया जाता है, तो ये होता है पिजन्स या फिर पिजन्स वगैरह में क्रॉप मिल्क वगैरह पाया जाता है, ठीक है, क्रॉप मिल्क जो कि क्रॉप ग्लैंड से रिलीज होता है। हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट पिजन क्रॉप ग्लैंड, तो पिजन में जो क्रॉप ग्लैंड होते हैं उसको स्टिमुलेट कौन करता है, कौन सा हार्मोन जो कि सीक्रेट करवाता है क्रॉप मिल्क, तो वो प्रोलैक्टिन होता है, तो ऑप्शन 3rd सही है, ठीक है। तो ये हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो है डिफाइन, लैक्टोजेनेसिस, पार्चुरेशन, तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में, एक एक दो नंबर में, तो ये मैं डिस्कस करूँगा कभी। और फिलहाल तो यहीं तक है ये वीडियो, और इसमें देखिए बहुत सारी क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं ये सब भी डिस्कस कर लूँगा कभी। पर अभी देखिए जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो हमारा सब्जेक्टिव का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रेस साइकिल, ये 10 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोफेजियल रिलेशन, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर में। डिस्क्राइब एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, लेकिन हम डिटेल में इसमें बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिजियोलॉजी पेपर 2, तो पेपर 2 का डिस्कशन हमने कर लिया पेपर 2 का, और पेपर 1 का पहले ही कर लिया था। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ढेर सारी स्टडी से रिलेटेड, यहाँ के वेटनरी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आप लोग तक मिलती रहें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर से एनाटॉमी या फिर एलपीएम के लिए लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।